21 मई को बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पे दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, हमारी मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया और आज तक जो शहादतों की तादाद है वो हमारे 8 बच्चे शहीद हुए हैं, कई ज़ख्मी हैं। आए रोज़ एक शहादत होती है क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, कंडीशन में हैं हमारे बच्चे। तो मैं समझती हूँ कि ये दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा है। हमारा दुश्मन इतना गिरा हुआ है, इतना बुज़दिल है कि वो इन आलाकारों के ज़रिए, इन ज़मीर फ़रोश आलाकारों के ज़रिए बलूचिस्तान के बच्चों को निशाना बनाकर, इन मासूमों का खून बहाकर वो डीएस्टेबलाइज़ करना चाहता है पाकिस्तान को। क्योंकि जो भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बलूचिस्तान में, इस बात में कोई शक नहीं। हमारे पास पहले भी इस बात के एविडेंसेस थे 2015 से लेकर अब तक कि किस तरह भारत मुलव्वस है बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने में, जदीद असला प्रोवाइड करने में, उनकी फंडिंग करने में, उनकी टास्किंग बाकायदा बलूचिस्तान में आकर उनकी टास्किंग की जाती है। कुलभूषण यादव जिस तरह बलूचिस्तान में पकड़े गए और जिस तरह उन्होंने कन्फेंस किया कि वो किस तरह और किस मंसूबे के लिए यहाँ आए थे और किन लोगों से मिले, तो दुनिया को बताने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं और दुनिया के सामने हैं जो टेररिज्म हो रही है बलूचिस्तान में। इस तरह नहीं है कि हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस पे कुछ नहीं कर रहे। ये हमारा अज़ली दुश्मन पहले दिन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबे कर रहा है जब से पाकिस्तान मुअज़्ज़ल वजूद में आया, लेकिन ये तकरीबन 2015 से लेकर अब तक ये एक्सट्रीम लेवल की टेररिज्म कर रहा है बलूचिस्तान में। इस तरह नहीं है कि हुकूमत रियासत या कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं या दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए वो सीरियस नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ इस ऐवान को, पूरी बलूचिस्तान को, कि हमारे सामने जो ये खुदकुश बमबार जो पकड़े गए, इनमें से कुछ ख़वातीन और कुछ इस तरह स्टूडेंट्स के खुदकुश बमबार बनने से पहले वो हमारे सामने हम ना भूलें, ये इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस और इसी हुकूमत ने नाकाम किए। अगर वो पकड़े ना जाते तो इस तरह पता नहीं कौन सा वो वाक़या दर्दनाक करते बलूचिस्तान में और कितने लोगों की मौत का सबब बनते, कितनी खून और कितनी तबाही का सबब बनते। माहल आप लोगों को याद होगा, ये यहाँ सेटेलाइट टाउन में डिटेन हुआ था और किस तरह उसके पास खुदकुश बमबार और सारी चीज़ें थी और उन्होंने बताया कि वो किस वो एक कार्रवाई की तैयारी कर रही थी और किस तरह उसको सामान पहुँचाए गए। उसके अलावा अदीला बलोच जिसका ताल्लुक़ हमारे इलाके से है, मकरान से है, वो डिटेन हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह उनको वर्गला कर पहाड़ों पर ले जाया गया, ट्रेन किया गया कि आपने खुदकुश बमबार बनना है। इसके अलावा कुछ बच्चे इस तरह जो पिछले महीने इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया कि हमें वर्गलाया गया, खुदकुश बमबार बनाने की हमारी तैयारी हो रही थी। और नूर जहान नाम की एक खातून थी जो हमारे इलाके से थी, बल्कि ज़हूर बुलेदी साहब के हलके से, वो जिस तरह डिटेन हुई उन्होंने बताया कि वो सारा मंसूबा वो उन्होंने शेयर किया। तो कहने का मकसद ये है कि इतने सारे जो हादसात से यही हुकूमत, यही सिक्योरिटी फोर्सेस, यही कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान को महफूज कर रहे हैं। अगर इस तरह के एक दो वाक़यात होते हैं बदकिस्मती से, तो मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कलेक्टिव एफर्ट्स का, माशरे का, पॉलिटिशियंस का, अवामी नुमाइंदों का, हुकूमत का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्योंकि सिर्फ अवामी ताकत से, अवामी इत्तेहाद से इस दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में शिकस्त दिया जा सकता है। तो इस वाक़े की मैं शदीद अल्फाज में एक दफ़ा फिर मज़म्मत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये अखलाकियत, इंसानियत से आरी किस्म का ये दहशतगर्दी हुआ बलूचिस्तान में। और ये जो लोग बलूचियत के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, हुकूक के नाम पे ये जो दहशतगर्दी कर रहे, मैं समझती हूँ बलोच तो अपनी जगह, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं।
بلوچوں کی کوڈ آف کنڈکٹ میں اس طرح کا گرا ہوا، اس طرح کی چیزیں کبھی بھی ہماری تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں. ہم نے عورتوں کی عزت کی خاطر، مظلوموں کی تحفظ کی خاطر، ان کی دفاع میں ہمارا تاریخ بھرا پڑا ہوا اس طرح کے واقعات سے. ہم اس طرح کبھی بھی گرے ہوئے نہیں تھے کس طرح معصوم بچوں کو نشانہ بنائیں. تو یہ بھارت کی وہ دہشت گردی ہے بلوچستان میں، وہ بھارت کا مکروہ چہرہ ہے جو اس نے دنیا کو دکھایا. انشاءاللہ افواج پاکستان، ہماری عوام، حکومت بلوچستان، ہم سب مل کر بلوچستان میں اس دہشت گردی کو، بلوچستان کو اس دہشت گردی سے ہم پاک کریں گے. اور یہ جو دہشت گرد حقوق کے نام پہ بلوچستان کی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اس سے آگے چل کر ہم ان کی جو اصلی چہرے ہیں وہ عوام تک پہنچائیں گے اور لوگوں تک چھوڑیں گے. یہ سوال عوام تک چھوڑیں گے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کے خیر خواہ کون ہیں، ان کے دشمن کون ہیں، بلوچستان کو اس حالت تک پہنچانے والے کون ہیں.